नमस्ते एवरीवन। उम्मीद है आप लोग बढ़िया और मौज में होंगे। आज की जो वीडियो है ये बेहद इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये है लोन स्कैम के ऊपर, जिसके ऊपर आरबीआई ने अपना एक जो रिसर्च डॉक्यूमेंट है, जो इन्वेस्टिगेशन है, उसको पब्लिक करा है और बताया किस तरीके से लोन जो स्कैम है वो इंडिया में इंक्रीज हो रहा है और कैसे चाइनीज़ ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज इन स्कैम्स के अंदर इन्वॉल्व हैं और किस तरीके से लाखों लोग विक्टिम बन रहे हैं और बहुत सारे केसों में लोग सुसाइड अटेम्प्ट भी कर रहे हैं और कुछों में समझ जाओ आप उनकी जो वो आत्महत्या कर लेते हैं। और एक केस में तो एक व्यक्ति ने अपनी पूरी फैमिली के साथ ये कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था उसकी फैमिली भी इस बर्डन या ट्रॉमा से गुजरे जो उनने लोन लिया था और जिसके ऊपर बहुत हैवी इंटरेस्ट लगा था। और इसके ऊपर भारत सरकार का क्या एक्शन है और किस तरीके से भारत सरकार ने चेतावनी दी है सोशल मीडिया जो वेबसाइट्स हैं उनको। खैर, बिना टाइम वेस्ट करे मैं डायरेक्टली आपको आर्टिकल पे लेके चलता हूँ। मैंने इसके कुछ नोट्स बनाए ताकि वीडियो बनाते वक्त जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट डेटा है वो आपके साथ शेयर करने में कोई कमी ना रह जाए और मैं भूल ना जाऊँ। खैर, सबसे पहले अगर आपको इस आर्टिकल को लेके कोई डाउट है तो आपको डिस्प्ले पे इसकी जो न्यूज़पेपर है इसकी कटिंग दिख रही होगी, जिसका टाइटल लिखा हुआ है डेबिटली सिंस, यानी कि उधारी वाले पाप। लेकिन ये कैसे है, किस तरीके से काम कर रहा है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इलीगल लोन ऐप आर अ मैनिक किलिंग देयर बिजनेसेस रिक्वायर क्विक प्रोसिक्यूशन एंड मोर कंपटीशन। ठीक है, ये जो हमारे देश में लोन स्कैम चल रखा है इसमें होता क्या है कि स्कैमर्स बहुत सारे वेबसाइट्स बनाते हैं, बैंकिंग एप्लीकेशंस बनाते हैं और आपको लोन ऑफर करते हैं। अब इसी में ये लोन देके आपसे फिर बहुत हैवी इंटरेस्ट लेते हैं, उसके बारे में ही मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये टाइटल और हेडिंग कह रही है कि भैया जो प्रोसिक्यूशन सिस्टम है ना और इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है वो अगर हम देखें लोन स्कैम के कंपटीशन में तो बहुत ज़्यादा स्लो है। एक केस को सॉल्व करने में जितना टाइम लगता है उतने में 100 नई एप्लीकेशन इंटरनेट पर इंट्रोड्यूस हो जाती हैं। तो इसी के बारे में ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। अभी कहता क्या है वही मैं आपको बताऊँगा। और आपको क्या करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना है क्योंकि कोई नहीं बताता किसको फाइनेंस की ज़रूरत है या नहीं है। लोग इंटरनेट पे जाते हैं और अप्लाई करते हैं और वो बर्बाद हो जाते हैं। जैसा मैंने बताया कि एक फैमिली ने तो पूरी फैमिली खुद को ख़त्म कर लिया इस स्कैम के चक्कर में पड़ गए। और आप समझोगे ये स्कैम क्यों ख़तरनाक है और किस तरीके से चाइनीज़ एजेंसीज भी इसमें इन्वॉल्व हैं। इवन चाइनीज़ नहीं और भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स की कंट्रीज़ भी इन स्कैम्स में इन्वॉल्व हैं। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर यूरोप में, एशिया में, हर जगह हो रहा है ये स्कैम। तो सोशल मीडिया फॉर्म्स को जो भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसने कोटेशन दिया, यानी कि एक नोटिफिकेशन दिया एक तरीके से, या चेतावनी सिंपल शब्दों में आप समझो, और बोला कि भाई ये जो तुम होस्टिंग कर रहे हो ना, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, जो वेब पेजेस बन रहे हैं, जो डेटा आपके सर्वर पे, आपकी वेबसाइट पे, पब्लिक डोमेन पे विजिबल हो रहा है फेक लोन एप्लीकेशंस का, आपको इसको जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेट करके डाउन करना है। अदरवाइज आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है और लेगी भारत सरकार यकीनन। क्योंकि पिछले कुछ महीनों के अंदर न्यूज़ में देखने में आ रहा है कि भारत सरकार, ठीक है, और जो हमारी क्विक रिस्पांस टीम है, इमरजेंसी रिस्पांस टीम है कंप्यूटर की, वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वेस्टिगेट कर रही है ऐसे केसेस को, और बोला है कि इन सारे एप्लीकेशंस के ऐड वगैरह को आपको बैन करना है। अब सोशल मीडिया ही नहीं है, सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर आपका लिंक्डइन जो प्रोफेशनल नेटवर्क है, सिर्फ ये ही नहीं, आपका जो सर्च इंजन है, सर्च इंजन क्या होता है, गूगल, बीइंग, या फिर आपके फ़ोन के ब्राउज़र, उन सब का भी सेम हाल है कि पैसे लेते हैं और एडवर्टाइजमेंट शो कर देते हैं। डजेंट मैटर कि आप बचेंगे या बर्बाद होंगे, उनको उनका एडवर्टाइजमेंट मिल जाता है। अब सब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में होता है जो कोई नहीं पढ़ता पूरी दुनिया के अंदर जब तक वो किसी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का शिकार ना हो। खैर, रियल स्कैमर्स, अब एक्चुअल में तो बहुत सारे स्कैमर्स इंटरनेट पे होंगे, लेकिन रियल स्कैमर कौन है? रियल स्कैमर ये लोग हैं जो एप्लीकेशंस बनाते हैं ऐसी और आप लोगों से पैसा लेते हैं। खैर, हाल ही में एक पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई, ठीक है, हाल ही में मतलब इसी महीने आई, जिसमें इन्होंने बताया कि डिजिटल इंडिया लैंडिंग जो है वो भाई साहब अभी पहुंच चुकी है, ग्रो कर चुकी है 39.5%। और अगर मैं आपको अमाउंट बताऊं 2012 से 2023 का, तो ये 350 बिलियन डॉलर है। आप में से जिसको नहीं पता, $1 80 रुपीज़ का होता है और 350 बिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख और 1 बिलियन में शायद कितने होते हैं, 1 करोड़। आप कैलकुलेट कर लेना और प्लीज़ कमेंट कर देना ताकि मैं पिंग कर दूँ। ये आप में से किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि 350 बिलियन डॉलर में कितने इंडियन रुपीज़ होते हैं। उसके बाद सरकार एक और इसमें मैं लाइन मेंशन करती है आर्टिकल में, गवर्नमेंट, कि प्रॉब्लम इज़ मोस्ट ऑफ द पार्ट इज़ इलीगल। एक्चुअल में बहुत सारी जो एप्लीकेशंस हैं ऐसे डिजिटल लैंडिंग ऐप, डीएलएस के नाम से, जिसमें एब्रीविएशन गवर्नमेंट ने यूज़ करी है, डीएलएस,
वो इलीगल हैं जो इस सेक्टर के अंदर ग्रो कर रहे हैं। यानी कि जो 350 बिलियन का आंकड़ा जो छुआ है ना, ये पूरी तरह लीगल नहीं है। इस आंकड़े में बहुत बड़ा हिस्सा स्कैम्स अमाउंट का है, ऐसी कंपनीज का है जो फेक अकाउंट्स बना के लोगों को लोन देती है और उनसे ब्लैकमेल करके इलीगली उस पैसे को रिकवर कर लेती है। इलीगली मतलब आप समझ जाओगे इस आर्टिकल के ख़त्म होने तक। उसके बाद यहाँ पे आरबीआई ने अपनी एक स्टडी करी, उसके बारे में इन शॉर्ट मैंने लिखा हुआ है। अब आरबीआई ने क्या करा सर, आरबीआई ने जनवरी फरवरी 2021 ये 2023 का समापन है, आज 31 तारीख है, तो 2000 नहीं, कल 31 तारीख है, आज 30 तारीख है, तो 2021 फरवरी की मैं बात कर रहा हूँ, दोबारा आपको रिपीट कर दूँ। एंड उन्होंने पता लगाया अपनी रिसर्च के अंदर कि भैया 1100 लोन ऐप्स अवेलेबल हैं उस टाइम पे, जब ये स्कैम इतने ग्रो नहीं कर रहे थे। ऐप अवेलेबल एंड एट कहाँ पे ये अवेलेबल है, 81 ऐप स्टोर्स। अब ऐप स्टोर्स आप में से जिन लोगों को नहीं पता, तो जब आप अपना एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो तो आपको नज़र आता है गूगल प्ले स्टोर, वो भी एक तरीके से एप्लीकेशन स्टोर है। ऐसे ही आपको आई क्लाउड या एप्पल फ़ोन स्टोर करके नज़र आता है, वो आपका आईफोन के अंदर यूज़ होता है। ऐसे ही जब आप विंडोज़ यूज़ करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वहाँ पे भी आपको विंडो स्टोर नज़र आता है, वो भी एक एप्लीकेशन स्टोर है। ऐसे ही बहुत सारे ऐप स्टोर इंटरनेट की दुनिया में अवेलेबल हैं, और इनमें से ज़्यादातर जो स्टोर्स हैं इनकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट ये एप्लीकेशंस यहाँ पे विजिबल हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन की वजह से सब लोग बच जाते हैं। फिर यहाँ पे बात सिर्फ इतनी नहीं हुई, सरकार ने इनमें से 600 एप्लीकेशंस को इलीगली पाया और उनको शट डाउन कराया। लेकिन होता क्या है भाई, अब यहाँ पे सबसे बड़ा खतरा ये एप्लीकेशन है। यहाँ पे सबसे बड़ा खतरा आता है ट्रस्ट गेन करने के लिए लोग क्या करते हैं, यहाँ होता है 2 फैक्टर मैनिक, यानी कि मैनिक का मतलब होता है खतरा। आप में से जिन लोगों को नहीं पता, होता क्या है, कंज्यूमर सर्वे एंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन। कंज्यूमर सर्वे क्या होता है सर, सिंपल सी बात है, केसेस के बिहाफ पे ही बात कर रहे हैं। बाकी कंज्यूमर सर्वे तो मैंने आज तक ऐसा होते हुए नहीं देखा कि हम लोग किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, गवर्नमेंट को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट हो। बट पुलिस इन्वेस्टिगेशन आप मान सकते हैं, क्योंकि जिनके साथ फ्रॉड होता है वो डेफिनेटली एफआईआर तो फाइल कराते हैं। बट आजकल लोग एफआईआर, साइबर क्राइम की एफआईआर फाइल कराने में, लड़कियों की तो मैं बात भूल जा रहा हूँ, लड़के भी ऐसा कंसीडर करते हैं कि साइबर क्राइम के विक्टिम नहीं है, वो रेप केस के विक्टिम है। लिटरली दे हैव नो गट्स टू फाइल अ कंप्लेंट। सीरियसली भाई, मैं नहीं जानता क्यों। पॉइंट 2 मैन फैक्टर इलीगली लोन ऐप्स यूज़ करते हैं। वो 2 मैन फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, एक तो ये आपसे पेमेंट ऑथेंटिकेशन के नाम पे ओटीपी वेरीफाई कराते हैं, आपके डॉक्यूमेंट सिंक कर लेते हैं। दूसरा, आपसे एप्लीकेशंस आपके फ़ोन में इंस्टॉल कराते हैं, और आपको लालच किस चीज़ का देते हैं, इनफॉर्मल लैंडिंग का। इनफॉर्मल लैंडिंग क्या होती है, अब आप ये समझो, जब आप बैंक में लोन देने जाते हो नहीं मतलब लोन लेने जाते हो, तो बैंकिंग सेक्टर आपसे बोलता है सर वी नीड सम डॉक्यूमेंट। लाइक अगर आप एक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉई हो, तो दे विल आस्क योर पे स्लिप, ठीक है, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, दे माइट बी आस्क योर पैन कार्ड, आधार कार्ड, ओके, एंड प्रीवियस लोन डिटेल्स, अदर प्रीवियस लोन डिटेल्स एंड देयर सेटलमेंट सर्टिफिकेशन। बट होता क्या है, जब आप ऐसी एप्लीकेशंस पे जाते हो, ये सिर्फ आपसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड मांगते हैं, और जब ये एप्लीकेशन आप फ़ोन में इंस्टॉल करते हो तो ये बोलते हैं कि भैया हमें आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपके कैमरे का, आपकी गैलरी का एक्सेस चाहिए, और आप में से ज़्यादातर लोग बिना सोचे समझे उनको एक्सेस दे देते हैं। अब यहाँ पर सर होता क्या है, आपको पता ही नहीं होता, ये इतनी शेडी एप्लीकेशंस होती हैं एंड्रॉयड या फिर आईफोन के अंदर कहीं भी हो, कि ये बैकएंड में, बैकएंड का मतलब होता है कि वो हिस्सा जो यूज़र ना देख सके, वहाँ पे जाके ये सारा का सारा डेटा सिंक करना शुरू कर देते हैं। यानी कि वो डेटा सर्वर पे अपलोड होता है, और ये जो बैंकिंग एप्लीकेशन वाले लोग होते हैं, फेक एप्लीकेशन वाले, ये आपके उस डेटा को देख सकते हैं और उसका आगे यूज़ क्या करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। उसके बाद होता है इंटरेस्ट रेट्स आर फार हायर देन द बैंक। और ये सही बात है सर, आरबीआई ने ये डेटा दिया है, तो इसका मतलब आपको ये सीरियस कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि इनके जो बैंकिंग रेट्स होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 100% तक हो सकते हैं, इवन 150 और 200%। सपोज एक विक्टिम की स्टोरी बताता हूँ, उसने 5,000 रुपये लिए, उसके 20,000 रुपये बन गए, 20,000 से 60,000, और फिर 80,000, 2 लाख रुपए बने, और उसके बाद वो 9-10 लाख रुपए बन गए। लेटर ऑन सी गॉट टू नो कि भैया अब मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, और सी हैंग हर सेल्फ। ये रियल स्टोरी है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने ये आर्टिकल पढ़ा था। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके देख लेना और समझना कि स्कैमर कितने एमसी बीसी डीसी होते हैं। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती सर। उसके बाद दीज ऐप इलीगली कॉपी ब्राउजर फ़ोन डेटा। ब्राउजर कौन, ब्रोवर फ़ोन डेटा, जिसने ये लोन उधार लिया है उसके फ़ोन के डेटा को ये कॉपी करती हैं, और उसके बाद उसको पर्सनल
प्रॉफिट गेन करने के लिए यूटिलाइज करा जाता है। लेकिन यहीं पे चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही हैं अभी। उसके बाद दिस डेटा यूज टू हरेस विक्टिम, ठीक है, विक्टिम कौन है, जिसने लोन के लिए अप्लाई किया है, व्हेन दे डिले द पेमेंट, यानी कि जब वो आपसे ये हाई इंटरेस्ट अमाउंट का रिटर्न मांगेंगे और आप बोलोगे यार इतना कौन लेता है रिटर्न, मतलब मैं तो टाइमली पे कर रहा हूँ ना, देन दे विल से ब्रो यू नीड टू पे दिस अमाउंट, टाइम डजेंट मैटर बिकॉज वी पे यू। आप लाइक मॉर्निंग में ले रहे हो, इवनिंग में पे कर रहे हो, तो वो कहेंगे कि हमने तो ये लोन सिर्फ 2 घंटे के लिए दिया था, यू कैन चेक ओवर पॉलिसीज, और आप यहाँ फंसोगे और वो लोग आपको ब्लैकमेल करेंगे, आपसे आपका डेटा ले लेंगे और आपसे ये पैसा मांगेंगे। और जब आप उनको मना कर दोगे तो वो क्या करते हैं, सेंड मोर पिक्चर्स टू ऑल नंबर। कौन से नंबर सर, कहाँ से आए? अभी तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा ये नंबर कहाँ से आए, तो मैं बता देता हूँ। जब आपने एक एप्लीकेशन अपने फ़ोन में इंस्टॉल करी किसी भी प्ले स्टोर से या डायरेक्टली किसी वेबसाइट से, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कहते हैं उसको। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन क्या होती है ये भी मैं अभी आपको बता दूंगा। जब इंस्टॉल करी तो उसने पूछा कैन वी एक्सेस योर कॉन्टैक्ट, आपने खुश दिल क्योंकि आपको पैसों की जरूरत थी, आपने कहा येस। कैन वी एक्सेस योर गैलरी, आपने कहा येस। और ऐसे करके उसको आपने अपने कैमरे, गैलरी, हर चीज़ का एक्सेस दे दिया और इसने उस एक्सेस को प्रॉपरली यूटिलाइज करा आपका डेटा सिंक करने के लिए। लेटर ऑन मॉर्फ का मतलब होता है आपकी पिक्चर को एक तरीके से बदल देना, जैसे उसको किसी पॉर्न स्टार या न्यूड फोटोज़ के ऊपर लगाना और आपके रिलेटिव्स को सेंड करना। अब आपके मन में आएगा कि ठीक है ना यार, मेरे को नंगा तो वो तो पहचान लेंगे, तो सर मैं एक गलतफहमी आपकी दूर कर दूं, आपको नंगा सिर्फ आपने खुद शीशे में देखा है, बाकी दुनिया में किसी ने नहीं देखा। जब आपके फोटोज डिस्ट्रीब्यूट होंगे ना, तब आपको ये बात समझ में आएगी, क्योंकि आपके रिलेटिव्स को यकीन हो जाएगा कि ये आप ही हो जो ऐसी हरकतें कर रहे हो उल्टी सीधी। क्योंकि आज की डेट में मॉर्फ फोटो बनाना बिल्कुल भी टफ नहीं है, समझ लो नूतिया से नूतिया बच्चा ये काम कर सकता है। और ये केस में लड़कियां बहुत ज़्यादा के बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रगल करती हैं, समझ रहे हो आप, इसीलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। इसके बाद अब आप अपने फ़ोन में कोई भी क्रैक एप्लीकेशन मत डालना। सबसे बड़े चूतिए होते हैं वो लोग जो क्रैक एप्लीकेशन डालते हैं। मान लो आपकी औकात नहीं है 500 रुपये का सॉफ्टवेयर खरीदने की, तो मत यूज़ करो यार उसको, क्रैक मत डालो। जिस दिन तुम्हारी फिल्म बनेगी ना, तुम्हारे साथ तुम्हारा परिवार भी रोएगा। उसके बाद फिर बाद में, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, वैसे ही कल 1 तारीख है, परसों मैंने सोचा 1 तारीख से मैं गाली वगैरह बिल्कुल नहीं दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रे जोन में भी कंसीडर करा है। ग्रे जोन में किसको कंसीडर करा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई ने इसको करा है एनबीएफसी। अब आपको नहीं पता एनबीएफसी क्या होता है, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर और कंपनीज को हम एनबीएफसी के नाम से जानते हैं, और सरकार ने इनको ग्रे जोन में कंसीडर करा है। ग्रे जोन क्या होता है सर? वो हिस्सा जो डार्क साइड और वाइट साइड दोनों में डील करता है। सिंपल सी बात है, जिसमें बुराइयां और अच्छाइयां दोनों हो, उसको हम, उस एरिया को हम ग्रे जोन कहते हैं। और ये इसको ग्रे जोन क्यों कहा है? क्योंकि ज़्यादातर केसेस में इन एप्लीकेशन का इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है इनडायरेक्टली, जैसे कि आपका पेटीएम, फ़ोन पे या फिर गूगल पे, इन सारी एप्लीकेशंस का स्कैमर यूज़ करते हैं फेक अकाउंट और वॉलेट क्रिएट करने में। अब इन एप्लीकेशंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो इनके ऑथेंटिक यूज़र हैं, ये उनको कैसे, उनको उनकी क्रेडिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे जो आपके मन में आ रहे होंगे, मुझे पता है। वो आप कमेंट करना, मैं आपको अगली वीडियो में डेफिनेटली आंसर करूँगा। दे आर नॉट ऑलवेज ब्लेमलेस। आप सरकार कह रही है, आरबीआई कह रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्लियरली स्टेट दैट कि जो आपके एनबीएफसी हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और सेक्टर्स हैं, दे, उनको आप ब्लेमलेस नहीं कह सकते कि इनकी कोई गलती नहीं है। उनकी गलती है, इसका मतलब आरबीआई ये कंसीडर करता है। और ये क्लियरली आपको यहाँ इस स्क्रीनशॉट में जो लेफ्ट राइट में कहीं आपको दिख रहा होगा, आप क्लियरली पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। उसके बाद ये कह रहे हैं कि भैया 1062 केसेस रिपोर्ट हुए 2022 से 23 तक, यानी कि सिर्फ 2022 से 23 तक 1062 केसेस रिकॉर्ड हुए। मैं अपने एक्सपीरियंस पे आपको बताता हूँ कि जब मैं 100 लोगों से बात करता हूँ, उनमें से सिर्फ 5 लोग एग्री करते हैं कि मैं साइबर क्राइम में रिपोर्ट करूँगा या करूँगी। अब आप ये आंकड़ा देख लो कि कितने बड़ा लेवल पे ये स्कैम हो रहा होगा, और कौन लोग, ये जो बाकी 95 लोग हैं ना सर, ये बूस्ट करते हैं इनका करेज स्कैमर्स का, क्योंकि ये आगे कभी आते ही नहीं है कंप्लेंट करने के लिए। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि एक तो जो जिन ऑर्गेनाइजेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे आर लैकिंग इन दिस। बट हम जो सिटीजन्स हैं, जिनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और हमें ये करना भी चाहिए, हम भी डर के मारे एक सो कॉल्ड चीज़, इज्जत के चक्कर में पीछे हट जाते हैं कि यार मैं ये कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकता, मेरी इज्जत चली जाएगी। मतलब व्हाट इज़ दिस यार। उसके बाद सम एप्लीकेशन
सम ऐप चाइनीज़ फ्रॉम ओनरशिप हांगकांग, यानी कि कुछ एप्लीकेशंस जो ट्रैक करी गई, जिनको जब उनका सोर्स रूट ट्रैक करा तो गवर्नमेंट को पता चला कि भैया ये तो इंडिया में होस्टेड ही नहीं है, इनके तो डायरेक्टली लिंक हैं चाइनीज़ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, और ये पैसे को घुमाते हैं हवाला के थ्रू। हवाला का सिंपल सा मतलब समझो आपकी भैया वो पैसा जिसको आप लोग कैश में डील करते हो, यानी कि कैश में यहाँ से वहाँ भेज रहे हो, उसी को सिंपल हम हवाला का पैसा कहते हैं। और ये सिंपल सी न्यूज़ थी आप लोगों के लिए। और प्रोसिक्यूशन और एंड कंपटीशन क्या है भाई, सीधी सी बात है, प्रोसिक्यूशन तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि 2-2 मिनट में लोग भावुक होकर नोटिस भेज देते हैं। बट सिंपल सी बात ये, जो सबसे अच्छा गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है इसके ऊपर कि 2500 एप्स यानी 2500 एप्लीकेशन टेकन ऑफ फ्रॉम प्ले स्टोर, यानी कि 2500। यू नो कि कितना बड़ा नंबर है ये। आपको शायद सुनने में ऐसा लग रहा हो कि 2500 ही तो है। इन 2500 एप्लीकेशंस ने अगर 10 बंदों के साथ भी स्कैम करा है, मान लो 50-50 हज़ार रुपये का, तो सोचो कि 2500 की मल्टीप्लाई जब आप 10 से करते हैं तो कितना हो जाता है, और फिर उसमें आप 50,000 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाता है। जो सबसे पहले कमेंट करेगा ना, उसको मेरी तरफ से गिफ्ट पक्का मिलेगा। ठीक है, कमेंट करना सबसे पहले और स्क्रीनशॉट इंस्टाग्राम पे भेजना, आपको एश्योर्ड गिफ्ट मिलेगा। अब ये देखो कितना बड़ा है, 2021 अप्रैल से 2022 जुलाई तक, यानी कि आप देखो तो लगभग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि ये 1 साल का डेटा है। अगर आप देखो, मेरी काउंटिंग छोड़ दो, आप देखो 1 साल में 2500 एप्लीकेशन, लेकिन गवर्नमेंट को शायद 25,000 एप्लीकेशंस बैन करने की जरूरत है विद इन ईयर। डेली हजारों वेबसाइट्स लीगल ट्रांजेक्शन के लिए इंडिया में लॉन्च होती हैं, एंड इट्स नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड टू ट्रैक देम और शट देम डाउन, दे ऑल आर यूजिंग सिमिलर कोड्स स्क्रिप्ट, जस्ट वी नीड टू क्रिएट अ बोट, ठीक है, जिसका काम हो कि ऑनलाइन ट्रैक करना, ये सारी चीज़ें स्कैन करना, एंड व्हेन दे फाउंड रिलेटिव कोड्स और सिमिलर कोड्स ऑन द इंटरनेट, दे जस्ट नीड टू इन्फॉर्म समबडी इन दी साइबर क्राइम और इन CERT, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि वेबसाइट देखे और उसको सिंपल ब्लॉक कर दे, क्योंकि स्कैमर्स की वेबसाइट्स को पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चों का खेल है, लिटरली ये बच्चों का खेल है सर, फिर भी पढ़े लिखे जीनियस लोग इसमें फंस जाते हैं। ये सारी बात हो गई सर आपके काम की। अब जो आपके काम की बात नहीं है वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ कि अब सरकार ने इसमें कहा है भैया इसमें ना ये बकैती करने से काम नहीं चलेगा, हमें चाहिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, यानी कि I4C, जिसका गठन सरकार ने करा, जिसके बारे में एक अलग वीडियो में बताऊंगा, जहाँ पे बैंकिंग, लीगल और जो आपका पुलिस सिस्टम है वो एक साथ मिलकर काम करता है। लेकिन कितना मिलकर काम करता है ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, आप नहीं जानते कि कब कौन सी चीज़ आपके अगेंस्ट यूज़ हो जाए। बट बेस्ट पार्ट ये है कि सरकार ने 2500 और 600 एप्लीकेशन शट डाउन करी, एटलीस्ट हजारों लोग विक्टिम बनने से बचे इस स्कैम्स के। और थैंक्स टू यू, जब आप वीडियोस को शेयर करते हो और अपने दोस्तों को भेजते हो तो उन वीडियोस पे कमेंट आती हैं कि मेरे दोस्त ने मुझे बचाया, मेरे भाई ने आपकी वीडियो भेजी थी इसलिए मैं बच गई या मैं बच गया। तो दिल से शुक्रिया, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस फाइट अगेंस्ट ऑनलाइन क्राइम एंड साइबर फ्रॉड। और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ जय श्री राम, जय